तुलसी महाराज को सभी लोग जानते होंगे, पत्नी के प्रेम में इतने दीवाने थे कि रातों रात में नदी को, मुर्दे को नाव समझ के नदी पार कर ली और भरी हुई बरसात में सर्प को रस्सी समझ के पत्नी के बंगले पे चढ़ गए मायके में जाके। जब एक फटकार लगाई तुलसी ने तो तुलसी के कपाट खुल गए और उसी दिन वापस आकर के कितना प्रकांड विद्वान बन गए। क्या ज्योति और दिया प्रज्वलित था, ज्योति भी थी, दिया में तेल भी था, पर दिया सलाई की कोई लगाने वाला नहीं। देवी ने तुरंत माचिस की तीली को जैसे ही दिया से प्रज्वलित किया कि तुलसी की ज्योति एकदम जल गई और पत्नी के प्रेम को, वियोग को छोड़ करके तुरंत वैराग्य ले लिया। मैया सुनीति ने कहा, कौन सा बुरा कहा तेरी माँ ने? माँ तो मैं क्या करूं, मैं तो जा रहा हूँ जंगल, कल मैं जंगल चला जाऊंगा। माँ बोली कल? अरे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में परलव होएगी और करेगा कब, अभी चला जा। ये माँ है सुनीति। तुरंत ध्रुव ने 5 वर्ष का नन्हा सा ध्रुव जंगल के लिए चला गया। जंगल में जा रहा है, मन में सोचता जा रहा है कैसे परमात्मा का दर्शन करूंगा। आज तक तो किसी ने बताया ही नहीं परमात्मा कैसे है, कैसे मिलेगा, कैसा होगा, क्या कहेगा, क्या सुनेगा, कुछ नहीं पता। प्यारे, छोटा सा बालक सोचता हुआ जा रहा है। इतने में तुरंत नारद जी का आगमन हुआ। देखो प्यारे, 3 दिन से मैं आपको बता रही हूँ, हमारे जीवन में गुरु का आना बहुत परमावश्यक है। जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक परमात्मा से मिलन होने वाला नहीं है। नारद जी ने देखा ध्रुव को और आकर के एकदम बाबा का भेष बना के खड़े हो गए, कहने लगे कहाँ जा रहे हो? ध्रुव कुछ नहीं बोले। तपती हुई दुपारी में ओठ सूख रहे हैं, पैरों में पादुका नहीं है, चलते जा रहे हैं बालू में, कुछ नहीं बोले। फिर आकर जाकर के नारद जी ने रास्ता, कहाँ जा रहे हो? बोले कुछ नहीं, भगवान की खोज करने आया हूँ, भगवान को पाऊंगा। नारद जी हंसने लगे, तुम भगवान को पाओगे? तुम पालोगे भगवान को? ध्रुव ने देखा, कहने लगे हाँ मैं भगवान को पालू। अच्छा कैसे पाओगे? शेर भेड़िया जंगल में रहते, रात में ही तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव को डरा रहे हैं। परीक्षा लेना चाहिए भक्त की। नारद जी परीक्षा ले रहे हैं कि सच्चा भक्त है या पक्का है या कच्चा घड़ा है बस टूट जाएगा। माँ ने कह दिया इसलिए गुस्सा में चला आया है। कभी कभी क्या होता है, घर वाले जब ज्यादा ताना मारे ना तो बाबा भी उठाते हैं अपना बोरी बिस्तरा और चले जाते हैं, कहते हैं वो लौट के ही नहीं आएंगे। और जैसे ही बोरी बिस्तरा उठाया कि बिचगांव से आगे लक्ष्मणगढ़ पहुंचे, लक्ष्मणगढ़ के स्टेशन पे पहुंच के बैठे, बस में गोविंदगढ़ पे पहुंच गए, स्टेशन पे बैठे सोच रहे हैं छोटा सा पोता कितना रोता होगा, बाबा बाबा कहता होगा, कैसे रहेगा मैं? अरे होगा, ये लड़ाई झगड़ा तो घर में चलते ही रहे। वहीं से गोविंदगढ़ से तुरंत लौट आएंगे। क्या मरकट लोचन, ये हमारा मन है ना, मरकट मानी बंदर, बंदर की तरह है, छलांग इस डाली पे लगा देगा, कभी इस डाली पे लगा देगा। जब तक वैराग्य मन में नहीं आएगा तब तक तुम भक्ति भी नहीं कर सकते। स्टेशन पे बैठे बैठे सोच रहे थे कोई आएगा लेने, जब कोई नहीं आया तो पोता की याद करके खुद ही लौट आए। ये वैराग्य नहीं। लेकिन नारद जी ने सोचा ऐसे ही आया होगा, माता ने कह दी है तो गुस्सा लग गई है, इसलिए गुस्सा में चला आया है। जब इसे डराऊंगा तो लौट जाएगा। लेकिन नहीं, ध्रुव ने मना कर दिया। खा जाएगा तो कोई बात नहीं। बोले तुमको भूख लगेगी तो तुम क्या खाओगे? बोली भगवान जाने क्या खाएंगे। तो बोले सुनो, नारद जी समझ गए कि पक्का भक्त है, अब ये वापस नहीं जाएगा। तो नारद जी ने कही सुनो, बिना गुरु के भगवान तो मिलते नहीं, पहले तो तुमको गुरु बनाना पड़ेगा तब भगवान मिलेंगे।
5 वर्ष का नन्हा सा ध्रुव एकदम बोल पड़ा, साष्टांग चरणों में लेट गया नारद जी के और कहने लगा, आपसे बड़ा गुरु अब हमको कौन मिलेगा, आपसे बड़ा गुरु अब हमको कौन मिलेगा। तुरंत साष्टांग दंडवत किया। नारद जी समझ गए कि चेला तो पक्का। तुरंत मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का मंत्र दे दिया, बोले इसी मंत्र का जाप करना। ध्रुव 6 महीने तक तपस्या की, 1 महीने कुछ नहीं, 2 महीने फलाहार, 3 महीने जल, सबको धीरे धीरे वायु इत्यादि को छोड़ते हुए जा रहे हैं और एक पैर पे खड़े होकर के दोनों हाथों से प्रणाम करके रंध्र को कस के एकदम खड़े हो गए हैं और अपने मन की ज्योति परमात्मा में लगा दी। जब सारी प्रपंच मन को खींच लिया कि सब त्राय त्राय कर रहे हैं, सभी देवता इत्यादि दौड़े दौड़े भगवान विष्णु की शरण में गए, प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ, इस वायु को किसने रोक लिया है। भगवान ने एकदम दृष्टि डाली कि नन्हा सा ध्रुव सारी वायु को खींच रखा है। एकदम जाकर के जैसे ही देखा, मेरे गोविंद ने कहा, अरे यहाँ पर ध्यान रखना, हमेशा भक्त जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन आज भगवान भक्त का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान आए और भगवान ने देखा कि ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं। भगवान सामने खड़े हैं, ध्रुव नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव जो भगवान सामने खड़े हैं वो झांकी ध्रुव के अंदर पहले से बसी हुई है, इसलिए उसी पर प्रतिज्ञा चढ़ा रखी है, बाहर की कोई दृष्टि नहीं। भगवान समझ गए जब तक अंदर की झांकी को बाहर नहीं निकालूंगा तब तक ध्रुव आंखें खोलने वाला नहीं। जैसे ही भगवान ने अंदर की झांकी का आकर्षण किया, एकदम छटपटा के ध्रुव की समाधि टूट गई और ध्रुव एकदम विकल हो गई। कहाँ गया अंदर का भगवान, कहाँ गया अंदर का भगवान। और देखा वो जो अंदर चार चतुर्भुज रूप में भगवान था वही सामने खड़ा है। एकदम सामने देख करके ध्रुव देख रहे हैं लेकिन बोल कुछ नहीं रहे। अब भगवान सामने खड़ा हो, अगर हमारे और आपके सामने भगवान आ जाए तो क्या करेंगे? पहले से ही लिस्ट बना के तैयार कर लेंगे क्या क्या मांगना है। हाँ जी या ना जी? पहले से ही लिस्ट बना के तैयार कर लेंगे क्या क्या मांगना है। अब ध्रुव आश्चर्य में पड़ गए कि माँ ने कहा भगवान मिलेंगे, गुरुजी ने कहा मंत्र का जाप करना, भगवान में अब भगवान मिल गए। अब मैं कहूँ क्या? यानी कुछ पता ही नहीं है क्या मांगू, ये तो किसी ने बताया ही नहीं कि जब भगवान मिले तो ये कहना। लेकिन भगवान सब समझ गए कि नन्हा सा ध्रुव कुछ नहीं जानता है, क्या कहे। बाड़ी मूक हो गई है, एकदम कपोल स्पर्श शंख को कपोल से स्पर्श किया कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब कंठस्थ हो गए। ध्रुव ने भगवान की सुंदर स्तुति की। भगवान के आशीर्वाद से आज मैया के वचन से ध्रुव को पिता की नहीं परम पिता की गोद मिल गई। ध्रुव ने 36 वर्ष तक राज्य किया।